आवाज आ रही है? सो सभी के हृदय में बैठे ईश्वर को मेरा नमन, वंदन, प्रणाम। हरिओम तत्सत। 3 बार सभी लोग संकल्प दोहराएंगे कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिष्य पर दया करें, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिव में ज्योतिर्मय और प्रकाशमय बना दे। मैं आपको साक्षी बनाकर शिव पुराण का अध्ययन, मनन और ध्यान करने जा रहा हूँ। ये शिव पुराण मेरे जीवन में शिवत्व लाए और समस्त संत ग्रंथ मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे भक्तिमय बना दे। इस भाव के साथ हम अपनी शिव पुराण कथा का पाठ करेंगे या ध्यान करेंगे। एक क्षण के लिए आंख बंद कर ले, हृदय में भगवान शिव का गुरु रूप में ध्यान करें। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे तम शिव शंकरम, वंदे तम शिव शंकरम। सो हमने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की भी कथा सुनी थी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुक में, वेदे विश्वनाथ या विधेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि बनारस में है, और वैद्यनाथ केदारनाथ की कथा सुनी हमने, और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं, जिसमें से 4-5 को मैंने विस्तार पूर्वक सुनाया। और हर एक ज्योतिर्लिंग की कथा में एक बात निश्चित थी कि किसी बुरी अत्याचारी शक्ति के विनाश के लिए इष्ट का, शिव का आगमन हुआ और वह स्थान पूजनीय हो गया, वह स्थान दर्शनीय हो गया। और जिनका विनाश हुआ साधना उन्होंने भी की, लेकिन साधना के पीछे जो भाव था वह ठीक नहीं था। उसके बाद भगवान शिव ने बहुत प्रकार के दान की व्यवस्था बताई माँ पार्वती को, किस किस दान का क्या क्या लाभ होता है। वृक्ष लगाने के बहुत अद्भुत लाभ बताए गए हैं यहाँ पर। और सारे दानों में 2 दान को बहुत उत्तम माना गया है, एक अन्नदान और दूसरा ज्ञान दान। अन्नदान इसलिए कि एक भूखे व्यक्ति को अन्न खिलाना, भोजन कराना, भंडारा करना, वो आत्मा की तृप्ति करता है, शरीर की तृप्ति करता है, मन की तृप्ति करता है। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ जो कहा वो ज्ञान दान के लिए सहयोग करने की बात कही, क्योंकि ज्ञान से व्यक्ति का विवेक और चरित्र का निर्माण होता है, जो पूरे समाज को लाभान्वित करता है। हम किसी को भोजन देते हैं, 2 घंटे बाद वो फिर भूखा है, लेकिन अगर उसने ज्ञान के द्वारा अपनी श्रेष्ठता को समझ लिया तो वो अपने जीवन में पराक्रम करके, उद्यम करके वो अपने आप को अच्छे से सुदृढ़ बना लेगा, अच्छे से वह अपने आप को स्वावलंबी बना लेगा, वह व्यक्ति अपने आप को समृद्ध भी बना लेगा अगर उसको ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई। और जो व्यक्ति गर्दन से नीचे के हिस्से से काम करता है वो बहुत अधिक ज्यादा समृद्ध नहीं हो पाता, इसके ऊपर के हिस्से का विकास होना चाहिए। और विकास के साथ साथ विद्या, ध्यान, ज्ञान का आचरण होना बहुत जरूरी, ताकि व्यक्ति सत्य का आश्रय ले। झूठ, छल, कपट, प्रपंच से अर्जित किया हुआ धन भी सुख नहीं देता, उससे कोई बहुत अधिक सुख की प्राप्ति नहीं होती। बहुत से प्रकार का नरकों का भी वर्णन किया। 2 चीजें मैं आज आपको
मुख्य जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि दो साधनाएं, वैसे तो इसमें जो आपको एक साधना बताई ओमकार जप की, दूसरी साधना है नमः शिवाय मंत्र के जाप की, तीसरी गायत्री और चौथा मृत्युंजय मंत्र। चार मंत्र बताए। स्तोत्र इसमें सहस्त्र नाम है, भगवान के 1000 नामों का पाठ सहस्त्र नाम का स्तोत्र बताया गया, और एक अष्टोत्तर शतनाम अर्थात 108 नामों का पाठ भी बताया गया। ये तो थी भक्तिमय साधना। अब यहाँ पर योगिक क्रियाएं भी बताई गई जो साधना का मूल है। ऐसी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कहते हैं ये साधना सिर्फ हम ही जानते हैं, हमारे गुरु ही जानते हैं, और ये तो डायरेक्ट परमात्मा से है, और वहां यही साधना कराई जाती है। मुझे एक बार किसी ने कहा था कि आपको पता है कि भीतर नाद बजता है, अनहद नाद बजे घट भीतर, हमारे गुरु ने बताया। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे गुरु ने नहीं, ये जगत गुरु भगवान शिव ने बताया है, तुम्हारे गुरु भी माध्यम बने उस बात को बताने का। बोला नहीं, किसी पुराण में नहीं है। सो मैंने कहा पुराण पढ़े आपने? क्या नहीं, मैंने पढ़े नहीं लेकिन मैं जानता हूँ। कैसे जाना तुमने? तो उन्होंने कहा हमारे सत्संग में बताया जाता है कि ये परम ज्ञान न लिखा गया न पढ़ा गया है किताबों, ये परम ज्ञान न लिखा गया और न पढ़ा गया है किताबों से। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, किताब जो है वो शब्द, वो वांग्मय विग्रह है उस ऋषि, उस व्यक्ति और उस ईश्वर का शब्द रूप जिसको बोलते हैं। तो वह दो साधनाएं हैं। एक साधना है 9 प्रकार के नादों का श्रवण। उसके लिए कहते हैं कि वो शब्द नहीं है, वो आवाज नहीं है, जैसा कि वो नहीं मृत, वह क्लीव नहीं, वह जड़ नहीं, चेतन नहीं, शब्द नहीं, निशब्द भी नहीं। तो उस महान नाद को तुंकार कहा जाता है, जो ओम जैसा है लेकिन ओम भी नहीं है। उस अनहद, उस परम नाद को सुनने के बाद जीव स्वभावता समस्त बंधनों से, रोग शोकों से मुक्त हो जाता है। और दो चीजें बताई उसमें, एक तो बताया कि नाद की आराधना और दूसरी प्राण की आराधना। दोनों से तत्व सिद्धि हो जाती है। प्राण आराधना से वायु की सिद्धि हो जाती है, और वायु की सिद्धि व्यक्ति को हनुमान जैसा बना देती है। और ये जो नाद की आराधना है ये व्यक्ति को रोग शोक सबसे मुक्त कर देती है। इसमें बहुत अच्छे से बताया कि हमारा जो शरीर है ये काल समय से बना है। वास्तव में तो समय वर्तमान ही होता है, लेकिन इसकी जो हमारे चित्त के साथ वृत्ति है वह 3 प्रकार की है, भूत भविष्य और वर्तमान। भूत भविष्य देखा जाए तो एक प्रकार का माया और इल्यूजन है। सत्य जो है वह वर्तमान है। आपका जो भी जीवन है वह वर्तमान में है, और जिसको आप भूत मान रहे हैं वह भी वर्तमान था, और जिसको आप भविष्य समझते हैं वह भी वर्तमान ही होगा। फिर जो निर्माण की प्रक्रिया 5 तत्वों की बताई, क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो साधना में तत्व ज्ञान और तत्व सिद्धि होना बहुत जरूरी है। अगर पृथ्वी तत्व की सिद्धि होगी तभी आप आसन पे बैठ पाएंगे, वायु तत्व की सिद्धि होगी तो आप स्थिर हो पाएंगे, आकाश तत्व की कारण ही आप शांत हो पाते हैं, जल के कारण ही निर्मल हो पाते हैं। तो वो जो भीतरी उन तत्वों की जो शुद्धि और सिद्धि की प्रक्रिया है वह आज मैं आप लोगों को इस पुराण के माध्यम से बताऊं। और मात्र बताने से नहीं, उसके अभ्यास से भूत भविष्य और वर्तमान वाला वक्तव्य नहीं समझ आया। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ भगवान शिव बता रहे हैं कि जब यहाँ पर माँ पार्वती ने कहा कि काल पर अर्थात समय पर कैसे जीत पाई जाती है, मृत्यु को कैसे जीत लेता है एक योगी, कैसे एक योगी स्व इच्छा से अपने शरीर को छोड़ने की विद्या सीखता है, कैसे एक योगी निरंतर जरा जन्म
दुख से कैसे मुक्त होता है? हम प्रार्थना करते हैं ना, जरा जन्म दुखोद ताताप्यमानम प्रभु पाही आपन्ना मामेश शंभु, कि हे भगवान जरा जन्म और दुख से कैसे मुक्ति हो मेरी। जरा अर्थात बीमारियां, रोग शोक, और सबसे बड़ा जो दुख है वह है मृत्यु। तो ये जो तीन चीजें जो हमने ईश्वर से, अपनी सनातन परंपरा से तीन ही चीजों का मूल धारणा करनी थी योग में, वह था अस्तो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्योर माम अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर। तो इसी चीज का बोध कराने के लिए अस्तो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर। भूत और भविष्य सत्य नहीं है, सत्य वर्तमान है, जो इस क्षण में होता है वर्तमान में होता है। तो यहाँ योग की पहली क्रिया में भगवान शिव उपदेश देते हैं माँ पार्वती को कि वर्तमान में स्थिर होना होगा आप, आज अभी इसी क्षण में। अगर आप इसी क्षण में देखेंगे अपने भीतर, तो आपको इस क्षण में कोई दुख नहीं है। दुख जो है वो या तो किसी भविष्य की कल्पना के कारण है, या किसी भूत की या बीते हुए समय की सूचना या मेमोरी, या चित्त पे उसका अंकित चित्र जो है, जो उसकी मेमोरी है, जो उसकी स्मृति बनी है, वह दुख दे रही है। वर्तमान दुखदायी नहीं। अगर आप वर्तमान में स्थिर होते तो अगर कोई दुख है भी तो वह भी चला जाता है, क्योंकि वर्तमान साक्षात ईश्वर है। वर्तमान सर्वशक्तिमान ईश्वर का साक्षात प्रतीक है। तो यहां बताया कि वर्तमान में स्थित होकर के पांच तत्वों के गुणों को जानना, उनके चिंतन के बाद नाद आराधना करने का सिद्धांत बताया। पहले तो पांच तत्व समझना है कि पहला तत्व है आकाश, जो सर्वव्यापी है, जिसका गुण है शब्द। आकाश ने ही अपने आप को जब विस्तृत किया तो वायु का निर्माण किया, क्योंकि आकाश जो शब्द है वो वायु के द्वारा ही ट्रेवल कर सकता था, इसलिए वायु में दो गुण थे, शब्द और स्पर्श। वायु से तेज का, अग्नि का प्राकट्य हुआ, इसलिए अग्नि में तीन गुण हुए, शब्द, स्पर्श और रूप। अग्नि दिखाई देती है, उसका स्पर्श, उसका फील टच आता है, और उसमें से आवाज की आती है। फिर अग्नि ने जल का निर्माण किया, या अग्नि के माध्यम से जल का प्राकट्य हुआ। जल में चार गुण हुए, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, और उससे पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी में पांच तत्व हुए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी में पांचों गुण थे, शब्द, स्पर्श, रूप, रंग और गंध। इन तन्मात्राओं का चिंतन करके वर्तमान में सर्वप्रथम विशुद्ध श्वास, एक होती है शुद्ध सांस, एक होती है विशुद्ध सांस। शुद्ध सांस होते हैं जो आप प्रयास से लेते हैं, और विशुद्ध सांस होती है जो आप प्रयास रहित लेते हैं। जैसे मान लो एक सांस तो ली, ये शुद्ध सांस कही जा सकती है, लेकिन विशुद्ध श्वास है। सांस इतनी सहज, इतनी प्राकृतिक, इतनी सरलता के साथ ली, इतनी ध्यान पूर्वक ली कि वो आपके भीतर प्राण जाए। जब आप नॉर्मल श्वास लेते हैं तो उसमें सिर्फ श्वास ऑक्सीजन जाता है, लेकिन जब आप योगिक क्रियाओं से श्वास लेते हैं तब आपके भीतर प्राण जाता है। प्राण जाने के कारण आपका चित्त शांत हो जाता है। कोई घटना है तो वह घटना अधिक देर तक आपके चित्त पर नहीं रहती, तुरंत चित्त उसको साफ कर देता है। तो यहाँ का विशुद्ध श्वास लेकर के योगी तर्जनी उंगली को कान में डाल ले, आंख बंद कर। ये कब करे? रात्रि को जब सब सो जाते हैं। इससे क्या होगा, हृदय के अंदर जो वायु है वह एक प्रकार की योग अग्नि बन जाएगी, जिसको वैश्वानर अग्नि बोलते हैं, जिसके कारण आपका खाया हुआ जो भी कुछ पेट में पड़ा होगा वह तुरंत पच जाएगा। अगर आपका खाना नहीं पचा तो आप योग क्रियाएं ध्यान में बैठ ही नहीं सकते। आपको नींद आएगी, तमस आएगा, आप कुछ भी कर ले, आप नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले यह क्रिया बताई, जिससे तुरंत ही, अच्छा इसको करने से बताया कि इसको 2 घड़ी करना है, यानी कि लगभग 5-7 मिनट करना है। इससे क्या होगा, आपको आपके भीतर अग्नि की सी आवाज आने लगेगी थोड़ी थोड़ी सी, और थोड़ी ही देर में आपका शरीर जो है वो
जो भी अशुद्ध या जो भी टॉक्सिक अनाज जो भी कुछ अंदर पड़ा है उस सबको बर्न कर देगा और शरीर ध्यान के लिए तैयार हो जाए। इससे जो अन्न है वह क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोग, ज्वर अर्थात बुखार आदि जितने भी उपद्रव शरीर में है उनका तुरंत नाश हो जाता है, अर्थात शरीर के सारे टॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। प्रतिदिन साधक को इसको कम से कम 2 घड़ी अर्थात 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास करना चाहिए। अभी मैं आपको करवा के दिखा दूंगा, अगर मैंने किया तो उससे कुछ अधिक बार लाभ नहीं होगा, मैं आप लोगों को भी करवा दूंगा ये क्रिया। और यह भी बात सुन ले कि शिव पुराण का अभी ये मैंने आपको एक ही चरण सुनाया है, क्योंकि हर एक की कई कई स्थितियां हैं। पुराण में आपने प्रथम जो चरण सीखा वह है एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल बहुत बच्चों की तरह बेसिक बातें समझ आई। इन्हीं क्रियाओं के ऊपर बहुत जीवन भर का शोध लग जाता है। ये जो मैं आपको क्रिया बता रहा हूँ, कई कई योगी कई कई जन्मों तक इसका अभ्यास और प्रयास करते हैं। सो साधक जब रोज डेली 2 घड़ी तक लगभग 10 से 15 मिनट तक इसका अभ्यास कर लेता है, तब उसको शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, उसको प्रत्यक्ष हो जाता है। अभी ये सुनी सुनाई बात है, फिर आप अपने अनुभव से जान लेते हो। और वह मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी हो जाता है, सब कुछ जानने वाला और समान भाव वाला हो जाता है। वह काम को जीत लेता है, वासना को जीत लेता है, क्योंकि वासना प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया पाश बंधन है। अगर कोई कहे कि वे वासना से मुक्त, बिना उपासना बिना साधना के वासना से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वासना प्रकृति है। 2 लोगों के शरीर की वासना का परिणाम यह शरीर है। तो इसको वासना से अगर मुक्त करना है तो नाद आराधना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तंत्र में भगवान शिव मां पार्वती को कहते हैं कि शरीर बूढ़ा होने पे भी चित्त वासनाओं से मुक्त नहीं होता, उसका चिंतन करता रहता है। चिंतन करने के कारण उसकी ऊर्जाएं और क्षय हो जाती। फिर जब वो संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर ले, जैसे आकाश में वर्षा युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार के शब्द सुन करके योगी तत्काल बंधनों से मुक्त हो जाता है। वैसे तत्काल मुक्त होने के लिए आपके साधन का स्थिर होना बहुत जरूरी है, वरना मैं आपको बता दूं आप इतना घबरा जाते हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है कि योगी तत्काल मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर आपका आसन सिद्ध नहीं है, आप कच्चे हैं और आप पूरी सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप भयभीत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। कि एक बार मैं इस अभ्यास को कर रहा था और जब मैंने वो भयंकर ध्वनि सुनी तो मुझे लगा मेरा शरीर फट जाए। जब मैंने आंख खोली तो मेरा पूरा शरीर तप रहा था। मैंने मेरे गुरु जी से पूछा कि भाई मैंने साधना करी, तो उन्होंने बोला किसी ने बताया था। मैंने कहा नहीं, मेरे ऐसे मन में आया करने के लिए। तो उन्होंने बोला शरीर की तैयारी करी थी। मैंने कहा नहीं। बोले तो तुम बहुत लकी हो, ऐसे में व्यक्ति पागल भी हो सकता है। तो इसलिए जो ऐसी साधनाएं करने वाले हैं उनको कम से कम 15 मिनट सुबह प्राणायाम करना चाहिए, तभी ये सब क्रियाएं करें। ये योगिक क्रियाएं हैं। दूसरा, ये क्रियाएं करने वाले नशा मदिरा वगैरह ना लें, क्योंकि उसके कारण आपका चित्त स्थिर नहीं हो पाता है। इसमें तो बहुत सरलता से लिख दिया गया है। और दूसरा, ऐसा ये साधना करने वाले व्यक्ति को निरंतर कम से कम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का मौन रखना होता है। जल को धीरे धीरे पीना होता है, चाय की तरह एक झटके में पानी नहीं पीना होता है। तो इन क्रियाओं को करने के लिए कुछ आपकी व्यवहारिक क्रियाएं हैं जो आपको अपने संस्कार में डालने, जैसे एक झटके से पानी नहीं पीना। आप बाहर से आए हैं तो तुरंत पानी नहीं पिएंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, पानी अगर कोई दे भी दे तो एक क्षण उस पानी को देखेंगे, उसके साथ अच्छा भाव रखेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, उसके लिए कुछ भी अच्छी अफर्मेशन करके और फिर जल को धीरे धीरे पिएंगे, तब ये क्रियाएं करें। क्योंकि इन क्रियाओं की
अच्छी बात यह है कि आपके चित्त को वो प्राप्त हो जाता है जिसको प्राप्त होने को ज्ञान कहते हैं, लेकिन उसको प्राप्त होने के लिए आपके शरीर, मन और चित्त की दशा ठीक रहनी चाहिए। उसकी कुछ व्यवहारिक क्रियाएं, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इन क्रियाओं को करने वाला व्यक्ति सिर्फ मदिरा सेवन ना करे और जल का बहुत ध्यान रखे। सब जगह का पानी ना पिए कि कहीं से भी भर के पी ले, वो पानी थोड़ा शुद्ध ले। जल का और श्वासों की क्रियाएं बहुत जरूरी हैं इसमें। तो जैसे ही वह उस शब्द को सुनता है, वह संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। तदंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता है इसी शब्द का, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म का चिंतन क्रम बताया है। जैसे ध्यान चाहने वाला पुरुष जैसे ध्यान चाहने वाला पुरुष पुआल अर्थात उसकी जो डंडियों को छोड़ देता है, उसी प्रकार मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। तो ये साधनाएं कब करता है व्यक्ति? जब उसको मोक्ष की इच्छा हो या उसको संसार के अंदर एक विशेष कार्य अर्थात धर्म धारण करना हो, सत्य प्राप्त करना हो, तब ये क्रियाएं। सत्य के लिए ये क्रिया है, धर्म के लिए ये क्रिया, मोक्ष के लिए क्रिया है, और ये क्रिया काम के लिए भी है, क्योंकि इसका भी इसमें वर्णन है। इस शब्द ब्रह्म को पाकर जो व्यक्ति किसी भी दूसरे वस्तु की अभिलाष अभिलाषा नहीं करते, ये शब्द ब्रह्म सुखद मोक्ष का कारण है। बाहर भीतर भेद रहित है, अविनाशी और समस्त उपाधियों रहित पर ब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो लोग काल पास में मोहित अर्थात समय के साथ बंधे हुए हैं, समय के साथ मोह में पड़े हुए हैं, वह इस साधना से मोह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते, वह पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। वे निरंतर जन्मते मरते रहते हैं। एक्चुअली उनके प्रतिक्षण हर दिन उनकी मृत्यु होती है, अलग अलग प्रकार से। भावनात्मक कामनाएं पूरी ना होने के कारण और बहुत प्रकार के उनको कष्ट नित्य रहते हैं, क्योंकि मन जो है वह अच्छे की कामना करता है और अच्छे का दूसरा हिस्सा बुरा है। सुख का दूसरा धागा दुख है। आपके प्रत्येक सुख के जो अनुभव है वह किसी ना किसी दुख और तृष्णा से बंधे। जैसे किसी को बड़े घर की इच्छा तृष्णा जाग जाए और वो मेहनत शुरू करे, खूब मेहनत करके, खूब इकट्ठा करके एक बड़ा घर खरीदे। जिस दिन उस बड़े घर में जाएगा, उसकी जो सुख का अनुभव है वह उस दुख की तृष्णा के कारण है। आपको प्यास की तृष्णा है, पानी मिलके आपको सुख मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको प्यास की तृष्णा ही ना हो तो पानी सुख नहीं देगा। इसी प्रकार मनुष्य के जो सुख है वो दुखों के कारण है। तो ये जो स्थिति है, ये सुख और दुख से पार जाने की योगिक क्रिया है। अब इसमें कहा कि जो मनुष्य शब्द ब्रह्म का ध्यान कर लेते हैं, वह उस पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और जो शब्द ब्रह्म अर्थात अक्षर, उस शब्द का ध्यान नहीं करते। इसीलिए नानक साहब ने कहा, शब्द धरती शब्दाकाश, शब्द से सब भया प्रकाश। इसी शब्द की बात। इसी को बहुत सारी संस्था कहते हैं कि शब्द शब्द सुनना है। अगर आपने अपने भीतर का शब्द भजन सुन लिया, ध्यान सुन लिया, तो आप मुक्त हो जाएंगे। उसको जो इस शब्द ब्रह्म को सुन लेता है, उसको परम तत्व का ज्ञान हो जाता है, वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। ये करने से व्यक्ति निद्राजीत भी हो जाता है। एक हमारे मित्र थे, पिछले 10 सालों से वो सोते नहीं थे और शरीर से बहुत स्वस्थ थे। उन्होंने बताया कि भाई मैंने इसका अभ्यास किया और अब मैं निद्राजीत, सारी रात ध्यान करते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं। मैंने कहा यार ऐसा कैसे संभव हुआ? तो उन्होंने कहा संभव बहुत आसान हो गया, क्योंकि नींद भी ध्यान ही है। तो ध्यान की गहरी स्थिति में जाकर के शरीर को वह सब कुछ मिल जाता है जो नींद से थोड़ा सा मिलता है, ध्यान से ज्यादा मिलता है। लेकिन उन्होंने कहा मैंने अभ्यास धीरे धीरे किया और लगभग 4-5 सालों के अभ्यास के बाद अब मैं निद्राजीत हो गया। अर्जुन को कहा गया था गुडाकेश अर्थात निद्राजीत, स्लीप विनर मेडिटेशन बोलते हैं।
निद्रा और आलस्य साधन का बहुत बड़ा विघ्न है। इन शत्रुओं को यत्न पूर्वक जीतकर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष भी आजीवन अगर इसका अभ्यास करे तो उसके शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है। अर्थात कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी अगर इसका अभ्यास करने लग जाए तो उसके शरीर में शक्ति और सामर्थ्य आ जाता है, क्योंकि जो ऊर्जा है हमारे शरीर की वे शब्द से, साउंड से बनी है। हमारा शरीर ही साउंड से बना है। अक्षरम परमम ब्रह्मम, क्योंकि अक्षर से, जिसका अक्षर नहीं होता उसको अक्षर बोलते हैं। ज्योति रूपम सनातनम, अर्थात एक प्रकाश, एक ज्योति है हमारे भीतर। गुणातीत निराकारम, सारे गुणों से अतीत। स्वेच्छामय अनंत का, अगर वो 3 चरणों की साधना कर ले तो चौथा उसको स्वतः प्राप्त हो जाता है। फिर कहा कि यह प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला और इससे आरोग्य प्राप्त होता है। अब इस शब्द ब्रह्म की साधना से प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि जिस क्षण आप अपनी प्रत्येक श्वास और सब क्रियाओं को रोक लेते हैं, तो जो लोग साधना में आगे जाना चाहते हैं उनको ऐसी क्रियाएं हम भी बताते हैं। और अगर वो किसी योगी, किसी तपस्वी के सानिध्य में होते हैं तो वह क्रिया बताई जाती है उसको कि किस प्रकार से अपने शरीर को पहले साधना होता है। साधना में सर्वप्रथम आपका शरीर सधेगा, शरीर के साथ श्वास, श्वास के बाद ही मन सधेगा और उसके बाद ही आप आगे जा पाएंगे। वरना आपका मन जितना कुछ भी सुनेगा बस वो थोड़ी देर बाद उसको लेगा ही नहीं। शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष को यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करना है। 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राण वेता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें आपको बता रहा हूं, ऐसा भगवान शिव ने कहा। घोष, कांस्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, बांसुरी, दुंदुभी, शंख और मेघ गर्जन, अर्थात बादलों की गर्जने की आवाज सुनाई देगी। आपने बुद्ध की भी मूवी देखी होगी, तो ज्ञान प्राप्त होने से पहले उनको मेघ गर्जना अर्थात बादल गरजने की, तो जिन्होंने कल्पना करके बहुत सुंदर तरीके से आम आदमी को भी दिखाया कि ऐसा घटित होता है। कान से जो होता है, जैसे मंजीरे बजते हैं वैसी आवाज होती है। और घंटा जो बजता है टन, वो एक अद्भुत सा अलग सा साउंड है, घंटा घंटे की टाइप की आवाज होती है। और जैसे जैसे आप गहरी साधना में उतरते हो फिर आपको वीणा सुनाई देने लगती है। हृदय की वीणा पर संगीत बनकर बजता कौन है, वो हृदय में वीणा बजने लगती है। और उसके बाद सुनाई देती है आपको बांसुरी, जहां पर चित्त बिल्कुल स्थिर हो जाता है। और बांसुरी के बाद सुनाई देता है वह तुमकार, जिसको बोलते हैं अनाहत, जो बिना किसी आहत के ही बज रहा है। अब यहाँ पर लोगों का प्रश्न होता है कि कैसे होता है, तो यहाँ कहा 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुमकार का अभ्यास करें। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों में लिप्त नहीं होता। तो पहले तो साधना करके 9 प्रकार के साउंड भीतर सुनने, जब आप निरंतर साधना करेंगे तो उसके बाद इनके भी पार, क्योंकि हर एक चीज का रस है, आनंद। साधना के अंदर जो शिवत्व की साधना है उसके अंदर हर मनोरंजन, हर आनंद और हर सुख का अनुभव करके उसको छोड़ देना, उसमें लिप्त नहीं होना। यहाँ तक कि गुरु में भी लिप्त नहीं होना। गुरु से ज्ञान लिया, अनुभव किया और गुरु के भी पार जाना, यह साधना है शिव तत्व की, अनंत की साधना। देवी जो योगा अभ्यास, जो योगी पुण्य और पापों में लिप्त नहीं होता योग अभ्यास के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर यह अद्भुत बात बताई, इस प्रकार का सदा ध्यान करने वाला योगी पुरुष पाप और पुण्य दोनों में लिप्त नहीं होता। अर्थात पुण्य भी वो इस भाव से ही करता है कि ईश्वर ने करवा लिया, मैं सिर्फ माध्यम, और इसको मानता नहीं, वो जान लेता है इस बात को कि हम करता नहीं है, हमारे माध्यम से चीजें होती हैं। जब कोई इस प्रकार से योगी उन शब्दों को अभ्यास में लग जाता है, इनको सुनने का प्रयत्न करने पे भी अगर कोई योगी नहीं सुन पाता, अब क्या है, शुरू में करोगे तो किसी का चित्त अगर निर्मल है तो हो सकता है फटाफट सुनाई दे जाए,
और कुछ लोग इसी कल्पना कर लेंगे, लेकिन वास्तव में बहुत जल्दी घटित नहीं होता, समय लगता है इसमें। तो कहा अगर कोई योगी नहीं सुन पा रहा है और वो इस अभ्यास को करते 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 अगर मरण आसन्न हो जाए तो भी वे अगर इसके अभ्यास में लगा रहे निरंतर, ऐसा करने वाले योगी को ये शब्द ब्रह्म 7 दिन में प्रकट हो जाता है। जो पूरा डेडिकेशन के साथ इसमें लग जाता है तो उसको 7 दिन में भी प्राप्ति हो जाती है, वरना लगभग 7 जन्मों की यात्रा बताई भगवान शिव। सो इतना धैर्य अगर हो तब ये जल्दी घटित होता है। इसमें जो जितनी जल्दी करेगा उसको उतना देर लगेगा। सिर्फ इसमें अभ्यास अभ्यास अभ्यास, जैसे मार्शल आर्ट ये वगैरह में रेगुलर अभ्यास कराया जाता है। आप अभ्यास करते जाएं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। श्री कृष्ण जी प्रैक्टिस पे बहुत जोर देते हैं। अभ्यासेन वैरागेन कौन्ते, हे कौन्ते ये वैराग्य तुझे अभ्यास से प्राप्त होगा। इस अभ्यास से स्वभाव घटित होगा कि ये सब हमारी स्वाभाविक क्रियाएं हैं जो हम प्रभाव में आकर भूल गए। फिर उसके बाद 9 प्रकार का जो शब्द है मैं उसका वर्णन कर देता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्मशुद्धि का साधन है। उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला है। जब घोष रूपी नाद आपके भीतर जगता है तब आपके समस्त रोगों का शमन हो जाता है। और मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला। दूसरा है कांस्यनाद जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। जो निरंतर मन कहता है यहाँ जाए वहां जाए, भाग दौड़ में लगा रहता है। घर में बैठो तो बाहर जाने का मन करता है, चैन नहीं घर में चैन नहीं बाहर। जहां बाहर जाओ काम में जाओ तो मन करता है घर जाए, घर जाओ तो करता है काम करें। यानी कहीं भी चित्त की स्थिरता नहीं है। वो कांस्य नाद से चित्त स्थिर हो जाता है। ये विष और ग्रह तथा भूत प्रेत आदि के बंधनों से भी मुक्त कर देता है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है इस बात में। तीसरा श्रृंगनाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला, अर्थात पर स्त्री या पर पुरुष या स्त्री और पुरुष के प्रति जो स्वाभाविक शरीर का आकर्षण है, तीसरे नाद से वह व्यक्ति उससे मुक्त हो जाता है। वरना शरीर का एक स्वभाव है स्त्री का पुरुष की तरफ आकर्षित होना और पुरुष का स्त्री की तरफ। कुछ कारणों से कुछ मर्यादाओं से हम उस चीज को व्यवस्थित रखते हैं, मन को मार लेते हैं, लेकिन भीतरी कहीं ना कहीं वासना तंग करती रहती है। तो तीसरा जो कांस्यनाद है वह अभिचार वासना से मुक्त करने वाला है। और इसकी सिद्धि के से आदमी उच्चाटन और मारण के प्रयोग भी कर सकता है। इसी में मंत्रों की सिद्धि भी हो जाती है। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या, यक्ष और गंधर्व की कन्याएं भी उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा अनुसार महासिद्धि प्रदान करने आती हैं और उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं। पांचवा नाद वीणा का है जिसे योगी पुरुष सदा सुनते हैं। देवी इस वीणा नाद से दूरदर्शन की स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात व्यक्ति कहीं की बात भी देख सकता है आंख बंद करके ध्यान कर। ऐसे बहुत से योगी हैं जो ऐसी विद्या जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उस विद्या का प्रयोग गलत रूप से करें, अर्थात किसी के गोपनीय सत्य को प्रकाशित करने में वह अगर जरूरत है तभी उसका प्रयोग करते हैं। चौथा है बंसीनाद अर्थात बांसुरी की ध्वनि सुनाई देना। बंसीनाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व की प्राप्ति हो जाती है। दुंदुभी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु कष्ट से छूट जाता है। दुंदुभी जो बजती है ना वो युद्ध में मतलब एक अलग सी दुंदुभी की दुनिया वो बजाते हैं ऐसे करके होती है, तो वैसा नाद भी भीतर बजता है। फिर मेघनाथ के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वरान्य सो मैं आप लोगों को इस कथा के माध्यम से अपनी भूल बताता हूँ कि मैंने पीछे की 8 क्रियाएं किए बिना ही 9वें का अभ्यास कर लिया था और उसकी स्थिति तक भी पहुंच गया था, लेकिन काफी दुविधाएं और काफी प्रकार का कष्ट मेरे को झेलना पड़ा था। तब मेरे गुरुजी ने कहा था जीवन में साधना को सिस्टम के साथ ही करना चाहिए। इस संसार के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है।
और अगर आप शॉर्टकट लेने की इच्छा रखते हैं तो आप समस्या में फंस जाएंगे। हाँ, आप गति की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी अलग अलग प्रकार के साधनों का इस्तेमाल करके फास्ट जा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट कोई नहीं है, खासकर साधना में तो बिल्कुल नहीं है। व्यक्ति था हमारे साथ, किसी साधना में था, तो वो एक लोग गए एक योगी जी के पास और उसने बहुत जिद करी कि मेरी कुंडलिनी जागृत कर दो। योगी जी ने ऐसे उसके सिर पे हाथ रख दिया, उसकी वो दशा हुई पूछो मत। वो कहता है मेरे ऐसा लगता है मेरे इसमें सांप रेंग रहे मेरी रीढ़ में। फिर उसको एक दूसरे महात्मा जी मिले और वो उसको देख के हंसने लगे। बोला क्या हुआ? कि बिना तैयारी के, बिना शरीर की शुद्धि किए कुंडलिनी को जगा भी लोगे तो क्या करोगे? अर्थात आपको अपने जीवन में ये शक्तियां, ये साधनाएं आत्म कल्याण के लिए प्राप्त करनी है और उन्हीं तरीकों से करनी है जो इसका विधान है, जो इसका सिस्टम है। अगर आप सिस्टम तोड़ के कुछ भी करेंगे तो पहली बात तो जल्दी से वह घटित होगा नहीं, और अगर हो भी गया तो आपको उससे मात्र कष्ट और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलना। तो यहाँ पर कहा कि फिर उस मेघनाद को सुनने से, अर्थात बादलों की गर्जना के चिंतन से योगी को कभी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वरान ने प्रतिदिन जो एकाग्र चित्र से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूप धारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी भी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव हो जाता है, उस स्थिति में पहुंच कर आता है शिवो हम। तब वो जानता है न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त अहंकार, न जिह्वा, नयन, नासिका, कर्ण द्वार, न रुकता, न गिरता, न चलता, न थमता, जगत चेतना हूं अनादि अनंता। वननेस की कॉन्सियसनेस आ जाती है उसमें। कहा कि अब हो गया, और इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं आप? अब क्या होता है कि इस विद्या से, जैसे आप भगवान शिव ने ये सब बातें माँ भगवती को बताई, माँ भगवती को ही नहीं बताई, ये बातें आपको बताई, ये बातें मुझको बताई। इसका अभ्यास करना होगा, और इनके अभ्यासों के लिए ही जो हम स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था रखे हैं। जनरली हमारे पुराणों की ये विद्याएं हैं जिनका हमें अभ्यास करना था, ये छोड़ करके हम सिर्फ मात्र कहानियों में और कर्म कांडों में उलझ गए, इसलिए हमें पुराणों के पीछे का विज्ञान नहीं पता चला। सो जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा तब तक हम उसको कैसे कर पाएंगे। इसलिए साधना के माध्यम से ही शुद्धि सिद्धि वासना उपासना में बदल जाती है। तो ये जो क्रिया थी, तो माँ पार्वती ने कहा कि अमृत तो क्या होता है, जिसके लिए कथा आती है ना, अमर कथा सुननी भगवान शिव से माँ पार्वती। यहाँ भी प्रश्न क्या है कि अमृत तो कैसे प्राप्त होता है, मृत्योर माम अमृतम गमय कैसे सिद्ध होता है, मृत्यु से अमृत की यात्रा कैसे होती है? तो भगवान शिव ने कहा कि हे वरानने, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रश्न देखो कितने सार्थक हैं। प्रश्न जब आप साधना की बात चले तो मात्र साधना का ही प्रश्न किया है, उससे बाहर नहीं किया। तो यहाँ पर कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वायु की सिद्धि कैसे होती है, प्राण की सिद्धि कैसे होती है, वह बता दो। हमारे ही ग्रुप में एक साधिका है जिनका अभ्यास है, क्योंकि दो मार्ग हैं, एक आरोहण का मार्ग है, एक मृत्यु का मार्ग है। यह जो मार्ग है ये आरोहण का मार्ग है, अर्थात अपने शरीर को प्रकाश में बदल कर चले जाना। जिन लोगों ने ऐसा किया उनके जाने के बाद उनके स्थान पर मात्र थोड़े से फूल मिले, फ्लावर्स मिले, बॉडी नहीं मिली। वो इसी साधना के कारण होता है। गगन में हो रही है आवाज झीनी झीनी, सुनता है गुरु ज्ञान ज्ञानी। अब वो कौन सा ज्ञान है जिसको सुनने वाला ज्ञानी ही सुन सकता है, नॉर्मल आदमी सुन ही नहीं सकता? वो ये वाली बात है।
भगवान शिव ने कहा पहले मैंने योगियों की हित की कामना से, किसके? योगियों के हित, जो व्यक्ति योगी बनना है, जो योगी होना चाहता है, जो योगी है या ये जो योगी होगा, उसके लिए थी वह बात। अब यहाँ पर आया, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर था समय पर जीत पाई। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसी विषय में भी कहा गया है। इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर, अर्थात पहले तो योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपनी मृत्यु का दिन और समय जाना जाता है। और ऐसा करने से पहले जान ले, जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। जिस दिन से आपने जान लिया उस दिन प्राणायाम को दिन भर अपने प्राण को स्थिर करने का निरंतर अभ्यास कर ले। प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों पर अपना अधिकार कर ले। ऐसा करने पर आधे मास अर्थात 15 दिन में वह व्यक्ति काल को जीत लेता है, मृत्यु को जीतता है। कि जब वो मृत्यु आती है तब वह उस समय अपने प्राण को शरीर से बाहर कर लेता है। अब जब प्राण ही नहीं है तो मृत्यु लेके किसको जाएगी? प्राण तो उसने शरीर के या तो हृदय केंद्र में स्थित कर लेता है, शरीर के बाहर निकाल देता है। ये वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है। ज्ञान विज्ञान उत्साह सब प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसको यहाँ वायु को जीत लिया, जिसने प्राण वायु को जीत लिया, उसने संपूर्ण जगत पर जीत पा ली। साधक को चाहिए जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में लगे। पहले तो धारणा करनी शुरू करे, क्योंकि योग पारायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लोहार हवा से ही अपने सारे कार्य सिद्ध करता है, हवा के माध्यम से लोहे को भी अग्नि का रूप दे देता है, उसी प्रकार प्राण के माध्यम से आत्मा जो है वह परमात्मा के रूप में परिणित हो जाती है और शरीर भी आत्ममय हो जाता है, ज्योतिर्मय हो जाता है। प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वह आराध्य देव कौन है? नमोस्तुअनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिशिरोर्बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शास्त्रे सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। वह अनंत ईश्वर है, उसका ध्यान किया जाता है। और फिर अंत में गायत्री का 3 बार जब प्राण वायु को रोके, जैसे अर्थात मैंने अपनी श्वास को स्थिर करके भीतर गायत्री मंत्र का पाठ किया, एकदम स्थिर। ना मैं श्वास ले रहा हूं, ना मैं हिलजुल रहा हूँ, मेरे भीतर। इसको गायत्री स्तवन बोलते हैं, अर्थात गायत्री को जागृत करना। तो ये पहले तो आपको उस प्राणाकर्षण प्राणायाम का खूब गहरा अभ्यास करना होगा, जिसको मैं कहा था ना रोडे। श्वास लेना, रुकना और फिर धीरे धीरे छोड़ना। फिर दूसरी क्रिया है श्वास छोड़ना, रुकना। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें ना आप श्वास लेते हैं, ना श्वास रोकते हैं, ना श्वास छोड़ते हैं, जहां पर ध्यान घटित होता है। श्वास की क्रिया बहुत ही स्थिर हो जाती है, उस क्रिया में जाकर के गायत्री करना है। और दूसरा श्वास लेकर रोक करके भीतर 3 बार गायत्री मंत्र का जप करके उसकी धारणा करनी है। फिर यहाँ कहा इस प्रकार के प्राणायाम पूर्वक जो व्यक्ति शरीर से बाहर निकल जाता है वह कभी इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आता, क्योंकि उसकी समस्त वासनाएं और तृष्णाएं इस शरीर के माध्यम से पहले ही बाहर निकल जाती है। क्योंकि आपके जन्म लेने का कारण है इच्छा, वासना। जो भी आपने इच्छा की है वह आपको अनुभव करनी पड़ेगी। तो जो सुबह उठकर प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। जो आलस्य रहित एकांत में प्राणायाम कहता है वह रोगों को जीत करके मुक्त हो जाता है। वायु समान गतिशील होकर आकाश में विचरता है। वह सिद्ध हो जाता है, उसकी कांति, उसके चेहरे का ब्यूटी बढ़ जाती है। और उसकी गति वायु समान हो जाती है।
योगी इस प्रकार वायु की सिद्धि प्राप्त करता है। ये विधान मैंने तुम्हें बता दिया। अब तेज अर्थात अग्नि जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूं। अब यहाँ पहला वायु सिद्धि बताई, उससे पहले पृथ्वी। पृथ्वी सिद्धि है आसन में सहज बैठना। दूसरी है वायु सिद्धि प्राणों के द्वारा। तीसरी है तेज की सिद्धि। जो तेज की सिद्धि जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहां दूसरे लोगों की बातचीत कोलाहल ना पहुंचता, अर्थात ऐसी जगह जाना है जहां लोग ना जाते हो, आवाज ना आती हो। इसलिए ऐसे बहुत सारी जगह है वृंदावन में जहां हम जाते हैं वहां पर कोई फालतू का शोर शराबा नहीं होता। मैं भी ऐसी ही जगहों पर साधना करता था और उसका आनंद बहुत था। अगर वहां आपकी इनमें से कोई भी घटना घटित ना हो तो भी भीतर एक अजीब सा आनंद आ जाता है और अपने साथ रहना आ जाता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने साथ नहीं रह सकता। कुछ नहीं और तुरंत वीडियो चलाने लग जाए, कुछ कुछ चित्त को बाहर ही ले जाएगा, भीतर की तरफ जाना नहीं आता। यहाँ भीतर ले जाकर के ही ये सिद्धियां होती। शांत और एकांत स्थान पर अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ग भूमध्य पर अग्नि का तेज का अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है। योगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने से निश्चय देख सकता है, अर्थात आपकी जो चंद्र और सूर्य नाड़ी है इन दोनों का प्रकाश मस्तिष्क पर जागृत हो जाता है। आपके मस्तिष्क पर एक प्रकाश, एक दीपक, एक ज्योति दिखाई देने लगती है। योगी इसके अभ्यास से जान सकता है, लेकिन इसके लिए भी एकांत जगह चाहिए, शोर शराबा नहीं चाहिए। ये सब साधना की क्रियाएं एकांत में होंगी और वहां पर कम से कम साधन होने चाहिए। बिल्कुल जितनी साधारण जगह होगी उतनी जल्दी सिद्धि हो जाएगी, जिसमें विशेष प्रकार की चीजें आवाजें नहीं आनी चाहिए। योगी आसानी से निश्चय ही देख सकता है, इसमें संशय नहीं। योगी हाथ की उंगलियों से यत्न पूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ दबाए और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित आधे मुहूर्त उन्हीं का चिंतन करता है। ये क्रिया इस तरीके से होती है। ये जो उंगली है इसको यहाँ पर रखना होता है, बहुत हल्के से इसको दबाना होता है, बिल्कुल हल्के से। ऐसा नहीं कि आपको कोई पीड़ा हो, बहुत हल्के से दबाना होता है और फिर यह ध्यान जो है आपको मस्तिष्क पर करना होता है। आधा मुहूर्त लगभग हो गया, 40 मिनट के आसपास का होगा। यानी कि लगभग इसका मैं अगर सही विधान बताऊं तो जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट तक इस स्थिति में एकाग्रचित्त बैठे। तदंतर अंधकार में ध्यान करते हुए वह ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। आत्म ज्योति अचंचला, परमात्म ज्योति का दर्शन हो जाता है इस क्रिया के द्वारा। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। भौं के मध्य ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाली उन अग्निदेव का साक्षात्कार के योगी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है। यहाँ पर सूर्य का दर्शन हो जाता है आपको, जिसको ज्ञान सूर्य या परम सूर्य बोलते हैं। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें अभिष्ट हो जाता है, क्योंकि स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यहाँ तीन का चीजों के कारण ही हमारा जन्म है। कुछ स्थूल कारण है, कुछ सूक्ष्म कारण है और एक परा कारण है। यहाँ इन कारण शरीर से भी मुक्ति हो जाती है व्यक्ति की और उसके बाद वे पर काया प्रवेश भी कर सकता है। अरिमा आदि गुणों को पा लेना। अरिमा एक सिद्धि है, शरीर को बड़ा छोटा करना है या शरीर से बाहर जाना, जो आदि शंकराचार्य या ऐसे ऋषि मुनियों के पास थी और आज भी है। जो लोग हिमालयन योगी हैं जो वहां रहते हैं, हम क्या चाहते हैं, अगर कि हमें ऐसी सिद्धि मिल जाए तो हम तुरंत मदारी बन करके तमाशा दिखाना शुरू कर देंगे, भीड़ एकत्रित। जबकि यह साधनाएं बहुत गुप्त होती हैं और इनको पाने के बाद, इन साधनाओं के अनुभव के बाद, इन साधना, इन सिद्धियों का भी त्याग करना होता है। इसी से दूसरे के मन की बातों को सुनना,
और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण करना, यह सब प्राप्त हो जाता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है, उसे इस महान ज्योतिर्पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें तेजस तत्व अर्थात अग्नि तत्व की सिद्धि बताई। इसी से योगी काल पर समय पर विजय प्राप्त करके अमृत तत्व को प्राप्त करता है। अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ, जो मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति साधना बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे, वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच किसी आकृति वाले मुख से वायु का पान करे। इस तरीके से, जैसे शीतली प्राणायाम होता है ना, लेकिन इसमें इस तरीके से होता है। जो आपने कथा सुनी कि माँ पार्वती ने वायु पान करके स्वयं को रहा। वायु पुत्र भगवान हनुमान जी वायु पीते थे, पवन पुत्र। सो इस आकृति वायु का पान करे। फिर ऐसा करने बाद क्षण भर में तालु के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगेंगी, जिसको राम रस बोलते हैं। रसन अमृत राम नाम चाको। उसके बाद आपके भीतर एक रस सा टपकने लगेगा। एक बहुत मजे की घटना मुझे याद आई। मैं नया नया साधना करता था, लगभग आज से 12-15 साल पहले की बात है। मेरा मित्र था, अब तो खैर उसने शरीर छोड़ दिया। सो एक बार उसने मुझे कहा कि विशाल जी, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ नहीं है राम रस बस, ये सब कल्पना की बात है। मैंने कहा आंख बंद कर। और बचपना था, समझ नहीं थी। मैंने मेरे गुरु जी का ध्यान किया, मैंने इसी क्षण में इसको एक बूंद राम रस प्राप्त हो जाए, और हो गया। प्रार्थना भी, क्योंकि इसमें प्रार्थनाएं भी काम कर जाते हैं, कई बार कृपाओं से भी काम होता है, कि इसमें दो मार्ग है, साधना भी है और कृपा भी है। सो उसके बाद क्या हुआ कि कई दिन तक उसके मुख से मिठास नहीं जा रही थी। हमने उसको तीखी तीखी चीजें, गोलगप्पे खिला, इमली खिला, जाने क्या क्या खिलाया, जो कह रहा पता नहीं अजीब सी मिठास मुंह में बनी हुई जो जा ही नहीं रही, और उसको भूख नहीं लग रही थी। वो कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अंदर न भूख है न प्यास है। सो उस समय मुझे भी इतना बोध नहीं था, क्योंकि जब आप एक नई उम्र में, कम उम्र में होते हैं, बचपना होता है, तो आप साधना को भी खेल की तरह करते हैं। हालांकि एक जगह पर ये अच्छी बात भी है, क्योंकि साधना अगर खेल की तरह करोगे तो इसमें करने का बोध नहीं होगा और आराम से हो जाएगा। आप किसी खेल में कभी नहीं थके आज तक, काम में थके। आपने जो भी काम खेल खेल में किया है, कभी थकान नहीं हुई। कोई ऐसा है जिसको खेल में भी थकान हुई हो? आई थिंक नहीं हुई होगी, कभी भी नहीं। खेल में हम कभी नहीं थकते, क्योंकि हमारा अबोध चित्त काम कर रहा होता है, हमारा इनर चाइल्ड काम कर रहा होता है। सो वह बूंदे अमृत स्वरूप है। जो योगी उसका प्रतिदिन पीता है, वह कभी भी मृत्यु के अधीन नहीं होता, उसे भूख प्यास नहीं लगती। जो लोग फूड ऑफ द गॉड पे काम कर रहे हैं, मेरे एक गुरु जी हैं, उनको खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, वे नहीं करते, वो इसी क्रिया की शायद सिद्धि है उनको। तो ऐसी कितनी सारी दिव्य क्रियाएं हैं जिनका हमने कभी अनुभव नहीं किया। हम सिर्फ अपने पुराणों में कहानी सुनते रहे, नाच कूद करते रहे। हमने 7 दिन की अगर कोई कथा अपने घर ऑर्गेनाइज करी है, तो वहाँ योग की विद्याओं की कोई बात नहीं हुई। एक रटे हुए फॉर्मेट में कुछ गाना, नाच गाना हो गया, कीर्तन हो गया, और थोड़ी सी झांकी तमाशा दिखा दिया, लेकिन इन विद्याओं की बात ही नहीं हुई जो इनका मूल था, जो इसका मेन आधार है पुराणों का। हर एक पुराण के अंदर वो सारी विधियां लिखी हुई है जिनसे सिद्धि होती है। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है, वह बल में हाथी और वेग में घोड़े के समान, और इसकी दृष्टि गरुण के समान हो जाती है।
उसे दूर की बातें सुनाई देने लगते हैं, उसके केस काले काले और घुंघराले हो जाते हैं। बुद्ध के केस कैसे हो गए थे? वो गोल गोल से बन गए थे, ऐसे हो जाते हैं उस साधना की सिद्धि के बाद। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है, अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है, उसमें इच्छा अनुसार विचरने की शक्ति आ जाती है, वह अपने को सदा सुखी रखकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। अब वह मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूं, जिसे देवताओं ने यत्न पूर्वक छुपा रखा है। इसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं, जीभ को मोड़कर पीछे तालू पे लगाना, खिचड़ी मुद्रा बोलते हैं। हमारे गुरुजी हैं वृंदावन में, देवराहा बाबा के शिष्य हैं वे। तो देवराहा बाबा को यही सिद्धि थी, जिसके कारण कोई कहता है वह 700 वर्षों तक जीवित थे, कोई कहता है वह 900 वर्षों तक जीवित थे। और आज भी उनकी बहुत सारी घटनाएं, चमत्कार की कथाएं हैं। तो योगिक क्रियाओं से यह सिद्धि हो जाती है। ये भी मृत्यु की, जैसे जैसे जीवा गले की घाटी था, धीरे धीरे अभ्यास से जीभ जो है गले के पीछे जो छोटी सी जीभ होती है, तालू जिसको बोलते हैं, वहां टच होने लगती है। तब वह शीतल सुधा का स्त्राव करती है, उस सुधा को योगी सदा पीता है, वह भी अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसकी भी मृत्यु तब तक नहीं होती जब तक वह नहीं चाहता, और जब वह चाहता है तो सहज शरीर छोड़ देता है। इस प्रकार से शिव पुराण के अंदर ये साधनाएं, और भी बहुत सारी चीजें हैं इस शिव पुराण के अंदर, जिसको सुनने से मन में इच्छा तो जागनी चाहिए कि हम भी कभी ऐसी साधना करें। और हमारे सभी ग्रंथ जो हैं, उन ग्रंथों में योग की अद्भुत क्रियाएं, जिन क्रियाओं के ऊपर बातचीत भी नहीं हो रही और जिनका अभ्यास भी नहीं हो रहा, अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे तो जिन बातों को आप कहानियों में सुनते हैं, आप उन बातों का व्यक्तिगत अनुभव कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको संकल्प लेना होगा। आप अनंत ध्यान के साथ जुड़ के भी ये सारी साधनाएं सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और अनंत ध्यान फाउंडेशन, जिसका संकल्प है घर घर सत्संग, घर घर ध्यान, हमारे जो पुराण में जो विज्ञान है, जिसके प्रयोग हैं, वह कराना, कथाओं के पीछे का तत्व समझाना, उसका दर्शन समझाना, यही अनंत ध्यान का उद्देश्य है। और मेरा भी यही संकल्प है कि मैं आप लोगों को इन कथाओं के बीच में वह बात बताऊं जो इसका मूल है। कि अक्सर मैं ये नहीं कहता कि हर एक व्यक्ति की अपनी चित्त की दशा है, लेकिन जहां तक मैंने कथाएं सुनी है कि कथा में कथा छोड़ के सब कुछ हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ विवाह में विवाह छोड़ के सारा तमाशा हो रहा है, सिर्फ विवाह ही नहीं हो रहा, इस कारण से विवाह कामयाब नहीं हो रहा है। इसी प्रकार जो कथाएं हैं, कथा में कथा ही नहीं हो रही है, बाकी सारा हो रहा है। आपका पूरा मनोरंजन हो रहा है, आपको कथा सुनाने वाले को आपको हंसाना पड़ता है, चुटकुले सुनाने पड़ते हैं आपको, लेकिन यह सब आपको साधक नहीं बना सकता। ये सब मात्र आपको मनोरंजन दे सकता है, और साधना मनोरंजन का विषय नहीं है। इसी प्रकार से मतलब मैं एक एग्जांपल इसलिए विवाह का लेता हूँ कि विवाह में भी आप देखिए, मनोरंजन में ही आपका समय, पैसा, सामर्थ्य, सब विवाह में किस मनोरंजन, नाटक, तमाशे में ही खर्च होता है। लेकिन क्या वास्तव में हम विवाह समझ पाते हैं या समझा पाते हैं? हम समझा पाते हैं कि दो को एक कैसे किया जाता है? तो विपरीत भावनाओं के लोगों को एक साथ रहने का संकल्प कैसे सिखाया जाता है? इसी प्रकार साधना भी जो है वह मनोरंजन का विषय नहीं है। लेकिन हमारी जो साधनाएं आज समाज में प्रचलित हो गई जाने अनजाने, उसमें मनोरंजन अधिक है, साधना कम है। और इसी कारण साधना न होने के कारण साधक को उस सुख का अनुभव नहीं हो पाता। सभी लोग उस परम सुख का अनुभव करें। आप सबके भीतर, हृदय के भीतर शिवत्व का जागरण हो। और इसमें आसन का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग बताया गया। तो जिन लोगों को साधना करने की गहरी इच्छा है, उनके लिए हम साधन जो आसन है
किसी ने भी मूलाधार के लिए लिखा था, उस आसन को मूलाधार के मंत्रों से ही सिद्ध करके तैयार करके दिया जाता है व्यक्तिगत, उस व्यक्ति के पर्टिकुलर लिए। तो अगर आपको किसी को ऐसे आसन चाहिए तो आप तरनी सिंह से कांटेक्ट कर लेना और अपना नाम वगैरह बता देना, तो आपको वह आसन मिल जाएगा जिसपे आप साधना की वो गहरी क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि उससे एक विशेष प्रकार की आकृति बनी होती है और विशेष प्रकार का त्रिकोण होता है, और उस त्रिकोण को तत्वों के द्वारा जागृत किया जाता है। जागृत मीन्स उसको प्रोग्राम किया जाता है, और जो साधक है वह स्वयं भी कर लेता है अपने आसन को सिद्ध, लेकिन अगर सिद्ध आसन पर बैठते हैं तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा आनंददायी हो जाता है। सो एक बात तो ये, और नहीं, 7 चक्रों के अलग आसन नहीं होते, आसन एक ही होता है, उस आसन को सिद्ध किया जाता है और उसके बाद आपकी साधना आपको ऊपर उठाती है क्रियाओं में। सिर्फ उस साधन का इतना सा काम है कि आपकी ऊर्जाओं को शोधित करके उस ऊर्जा का एक वो पिरामिड बना देना, उस ऊर्जा की एक ट्रेंगल बना लेना कि आप उस पर बैठते हो, वो एक प्रकार का आपका आपकी गुफा बन जाती है, एक प्रकार से आपका गर्भजून बन जाता है वो आसन। बस ध्यान ये रखना पड़ता है जो आसन आपको सिद्ध करके दिया गया है वह आसन सिर्फ आपके लिए, और उस आसन को उतना ही कीमती समझे जितना अपने लॉकर के अंदर रखे हुए धन को, अर्थात अपने आसन को रखें अलग, उस आसन पे किसी को ना बैठने दें। वह आसन जब आप साधना कर ले फोल्ड करके आराम से रख दें, और सिद्ध आसन पर साधना करने से सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है। पहले ये आसन गुरु लोग बना कर देते थे, उषा का और अलग अलग प्रकार से, जिस गुरु की जैसी व्यवस्था जैसी सामर्थ्य, कोई व्याघ्र चर्म का देता था, कोई अलग अलग प्रकार के आसन देते थे गुरु लोग। हमने भी ऐसे आसन सिद्ध किए थे। तो अब जब जो साधक लोग इसका अभ्यास करते, जैसे जो हमारे भागवतम के साधक, उनके पास सबके अपने पर्सनल आसन है, सिद्ध आसन है, और उन आसनों पे आप आराम से बैठ भी पाएंगे क्योंकि उस आसन की भी ऊर्जा आपको सपोर्ट करती है। तो एक तो ये बात होगी, बाकी आयरा आपको बता देगी कि जो लोग अनंत ध्यान से जुड़ना चाहते हैं, अनंत ध्यान के साथ आगे काम करना चाहते हैं, तो वे किस तरीके से जुड़ सकते हैं। आशा है आप लोगों को इस शिव पुराण में आनंद आया होगा। कैसा लगा आप लोगों को, अपना अनुभव बताएं। एक मिनट पूर्ण कर देता हूँ फिर अनुभव बताते हैं। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहनी नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे तं शिव शंकरम्। ओम नमोस्तनंताय शास्त्रमूर्तये शास्त्रपादाक्ष शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारिणे नमः। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को रख कर चेहरे पे लगाएं, मुस्कुराते हुए आंखें खोल लें। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन वंदन प्रणाम, और शिव पुराण की कथा को इस प्रकार से दोनों हाथों में लें, ऐसा भाव करें कि ये कथा जो भी आपने सुनी, इसका जो भी फल है वह आपके हाथों में आ गया है। ऐसा भाव करें कि ये उस परमेश्वर को आप अर्पित कर रहे हैं, उस शिव को अर्पित कर रहे हैं जो आपका गुरु है। जिस प्रकार से एक ब्रह्मचारी, एक भिक्षु, एक शिष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है वह अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है, ऐसे अपनी साधना के फल को इस प्रकार लें और भगवान शिव का ध्यान करें। उस ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिव को अर्पण करके कहें, तेरा तुझको अर्पण। हे अनंत ईश्वर, मैं ये साधना का फल भी आपको अर्पित कर रहा हूँ, और इस अर्पण के फल स्वरूप मेरा चित्त दर्पण हो जाए और मैं शिवमय हो जाऊं, शिव का हो जाऊं, मेरा सब कुछ शिवमय हो जाए, मैं शिव का हो जाऊं और शिव मेरा हो जाए। इस भाव के साथ अपनी साधना के पुण्य को शिव को ही अर्पित कर दें, तेरा तुझको अर्पण कर दें, और साधना का पहला चरण इदम नमम, ये मेरा नहीं तेरा है, कर लें। सो हरिओम तत्सत। अब बताएं कैसा रहा आपका अनुभव।
21 दिनों की यात्रा हमारे साथ कैसी रही? रश्मि शेयर करें। हाँ, मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है। मेरे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब मेरे कोई क्वेश्चन नहीं आते मुझे, अब मुझे आंसर्स ही आते हैं। मुबारक हो, प्रश्न तो चित्त मेरे मन लिए प्रसन्न चित्त हो गया। हाँ जी। एक्चुअली 21 दिनों में ऐसा लगता है मन एकदम जो भारी पना था ना सिर में वो हल्का हो गया है और हृदय शुद्ध हो गया है, ऐसा महसूस होता है। और बहुत ही अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि बस 3 कब बजेंगे और कब बैठे हैं इस पे बस। बहुत सुंदर, मेरा भी मन नहीं भरा शिव की कथा सुना करके, क्योंकि ये कथा इतनी विशाल है, एक समुद्र जितनी है। और शायद जो लोग ऋषि मुनि आश्रमों में रहते थे वो निरंतर सुनते थे इन चीजों को, तभी उनके पास वह तेज, वह तप जागृत होता था। सो जितना इन दिनों में मैं सुना पाया मैंने सुनाया, और आप लोगों ने सुना बहुत अच्छा। 21 दिन मुझे भी बहुत आनंद आया। और शेयर करें गुंजन। हरिओम दत्त विशाल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बहुत अच्छा, मेरी बहुत इच्छा थी शिव पुराण सुनने की, और वो स्वयं ही अपने आप ही पूरी हो गई। ये तो मैं बता नहीं सकती कितना लकी समझती हूँ मैं अपने आप को। एक अजीब सी शांति है, एक अजीब सा मतलब ऐसा लगता है जीवन में एक नई दिशा मिली है। यही एक फीलिंग आ रही है कि आगे सब अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसी एक फीलिंग है। और वर्ड्स नहीं मिलते हैं, बस एक अंदर से एक बहुत अच्छा फीलिंग है। वर्ड्स तो नहीं मिल पाते हैं मुझे आपको पता है। बट बहुत, जैसे रश्मि ने भी बोला, बहुत सारे प्रश्नों के तो जवाब मिल गए, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम सोचते रहते थे। अब एक और चीज बोलना चाहूंगी कि हम जीवन को कितना अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन जीवन को एक्चुअल में कैसा लेना चाहिए वो सीखने मिला शिव पुराण की कथा से, कि जीवन असल में कैसे जीना चाहिए। बहुत सारी चीजों का महत्व, बहुत सारी चीजों का जिंदगी में इम्पोर्टेंस, वही कि एक नई दिशा मिली है। अब उस दिशा पे ही जाना है, देखते हैं आगे का सफर और कैसे रहता है। थैंक यू गुंजन। थैंक यू आयरा, थैंक यू विशाल जी। सरला, सरला गोयल। सरला, शिवाली, अरोड़ा, शितू, आप प्लीज शेयर करें। पूनम, दर्पण, सब में है। सब लेविटेट कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम। ठीक है, सभी को थैंक यू सो मच। एंड होपफुली शिव पुराण सुनने से सबके मन को बहुत शांति और आनंद आया। एंड हम आनंद ध्यान फाउंडेशन से हम चाह रहे हैं आगे और भी कथा करें। तो एंड विल स्पेशल थैंक्स टू लाइक रश्मि, बॉबी, हरप्रीत, नेहा, रुबीना, तो इन सब कथा को स्पॉन्सर किया ताकि हम ये पूरा 21। तो थैंक यू सो मच। एंड आनंद ध्यान की तरफ से कि हम और कथा कर पाए आगे जाके विचार हम राम। आ रहा है स्क्रीन पे, आगे बताओ ये बात। मैं स्क्रीन पे ही हूँ। अच्छा, मुझे फिर क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, वो आपको मुझे देखना पड़ेगा। तो ऐसी कथा और हम करें तो
के लिए सबका साथ और सबकी स्पॉन्सरशिप रहेगी तो हम और भी बहुत सारी कथाएं, अभी हमारा प्लान है कि अनंत ध्यान फाउंडेशन में जितने वैदिक कथाएं स्क्रिप्चर्स हैं इन सब का विस्तार करें, इन सब में चिंतन करें, इन सब का ध्यान करें, इन सबको समझें, क्योंकि ये बहुत एनरिच्ड है। और हमारे जितने भी आजकल जितने भी रिलीजन निकले हैं, सारी चीजें निकली है, वो सब यहीं से स्टार्ट हुए थे। तो जैसे जैसे हम इस पे वर्क करेंगे, इसको समझेंगे, तो हमें बहुत गहराई से चीजों को समझ आएगा कि रिलीजन कोई एक चीज नहीं है। हर एक कथा, हर एक वेद, सब जगह आपको पॉइंट आउट करते हैं कि वो ईश्वर, वो ज्योत आपके अंदर है, आप उसको जगाओ, उसको समझो। ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज को लेके मानने लग जाओ। तो ये हमारा तरफ से एक कोशिश है कि सबको हम ये चीज समझा सके, बता सके कि आपकी सोच ही आपका जीवन चला रही है। तो जैसे जैसे आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे आपके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा, और साथ के साथ आपसे जो लोग जुड़े होंगे उनके जीवन में भी परिवर्तन आने लग जाएगा। तो हम सब चाह रहे हैं कि आप सब इन सब में मिलें, और हम आगे और कौन कौन सी कथा करें जरूर ग्रुप में या व्हाट्सएप में मैसेज डालें, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा कथा कराएं। वैसे इसके बाद हम लोग राम कथा करेंगे। यस, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके व्यवहारिक जीवन के साथ जुड़ी हैं। राम कथा करेंगे अब हम लोग। भी ये खत्म हुई तो 5-7 दिन साधना के बाद फिर हम लोग राम कथा ऑर्गेनाइज करेंगे, और आप सभी लोगों को पुनः इस कथा का, और जो लोगों का अभ्यास हो गया है वो इस कथा को अभी कुछ दिन यूट्यूब पे रोज है, आप लिंक को दोबारा सुने, क्योंकि एक ही बार में सारी बातें नहीं समझ आती। तो आप एक बार इनको रिपीट कर लें इन वीडियोस को, तो आपको और अच्छे से बातें समझ आ जाएंगी। हरिओम तत्सत।